एक भारतीय जो यूएई में पैसे कमाने के लिए गया था, पलक झपकते ही इतना अमीर हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके नाम 240 करोड़ की जैकपॉट लॉटरी जो लग गई है। सोशल मीडिया पर लोग उसे देखकर कह रहे हैं कि किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन कौन है ये भारतीय और कैसे उसने विदेश में इतनी बड़ी रकम अपने नाम कर ली? उसकी कहानी क्या है? 240 करोड़ में से कितना उसे मिलेगा और कितना टैक्स भुगतान में चला जाएगा? सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। 29 साल के भारतीय प्रवासी और लंबे समय से अबू धाबी में रहने वाले अनिल कुमार बोल्ला देश के सबसे नए करोड़पति बन गए हैं। यूएई लॉटरी के रिकॉर्ड तोड़ 100 मिलियन दिरहम यानी 240 करोड़ से ज्यादा के जैकपॉट के विजेता बने अनिल कुमार बोल्ला के माता पिता आंध्र प्रदेश में रहते हैं। अनिल 1.5 साल पहले भारत से अबू धाबी कमाने गए थे। उन्होंने कहा कि वो यूं ही लॉटरी का टिकट खरीद लेते थे और उन्हें यकीन नहीं था कि इतना बड़ा जैकपॉट जीत जाएंगे। इस बार दिवाली से ठीक पहले उन्होंने लॉटरी जीती, जिससे उनकी खुशी और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दिवाली जैसे शुभ दिन पर जीतना इसे और खास बना देता है। उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन को लकी नंबर बनाकर 240 करोड़ की लॉटरी जीत ली। ये जीत यूएई लॉटरी के इतिहास की सबसे बड़ी जैकपॉट राशि है। 18 अक्टूबर को आयोजित लकी ड्रॉ डे में अनिल कुमार ने 100 मिलियन दिरहम का इनाम जीता। यूएई लॉटरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, फॉर अनिल कुमार October 18 wasn't just another day, it changed his life forever। जब उन्हें चेक सौंपा गया तो उनकी आंखों में मां की यादें और भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। यूएई की एक कंपनी द गेम एलएलसी ने साल 2024 में द यूएई लॉटरी या यूएई लकी ड्रॉ की शुरुआत की। अनिल ने इसकी वेबसाइट से 12 टिकट खरीदे। गल्फ न्यूज के मुताबिक हर टिकट की कीमत 50 दिरहम यानी लगभग 1200 रुपए थी। इस लॉटरी में जीतने के लिए खिलाड़ियों को 2 सेट्स में 7 सही नंबर मिलाने होते हैं। डे सेट 1 से 31 और मंथ सेट 1 से 12। वेबसाइट पर इजी पिक नाम का एक ऑप्शन है जो अपने आप 6 नंबर चुनता है। अनिल ने डे सेट के लिए यही ऑप्शन चुना और मंथ सेट के लिए 11 नंबर चुना, जो उनकी मां का जन्म महीना नवंबर है। 23वां लकी डे ड्रॉ 18 अक्टूबर को हुआ, जिसमें अनिल का नाम विजेता के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद लॉटरी टीम ने उन्हें फोन कर जीत की पुष्टि की। ये लॉटरी का इनाम अबू धाबी का अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। उसी ड्रॉ में 10 और लोगों ने छोटे छोटे इनाम जीते, जिनकी कुल कीमत 24 लाख थी। 2024 से अब तक इस लॉटरी के जरिए 1 लाख से ज्यादा लोग इनाम जीत चुके हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 343 करोड़ है। और बोला का लॉटरी नंबर 883537 था। ड्रॉ के वक्त बोला ने कहा कि वो घर पर थे जब यूएई लॉटरी टीम का कॉल आया और उन्हें जीत की सूचना दी गई। वो कहते हैं, मैं सोफे पर बैठा हुआ था, सामान्य था। जब मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मैं उनसे बार बार पूछने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे इसे समझने में वक्त लगा और आज भी मुझे अपनी नई वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो रहा। 100 मिलियन दिरहम का जैकपॉट बांटा नहीं गया, यानी बोल्ला पूरी राशि अपने घर ले गए, जिससे वो यूएई लॉटरी के इतिहास में लॉन्च के बाद के सबसे बड़ा एकल भुगतान पाने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, तो अनिल ने कहा कि मैं बस यही सोच रहा था कि इस रकम को कैसे और सही तरीके से कहाँ खर्च करूं। ये रकम जीतने के बाद मुझे लगा मेरे पास पैसा है, अब मुझे अपने विचारों पर सही तरीके से काम करने की जरूरत है और कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। अनिल ने यह भी कहा कि मेरा सपना एक सुपर कार खरीदने का है। मैं इस पल का जश्न किसी शानदार रिजॉर्ट या 7 स्टार होटल में मनाना चाहता हूँ। मैं बस अपने परिवार को यूएई लाना चाहता हूँ और उनके साथ रहकर पूरी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता के सपने बहुत छोटे थे, मैं उनके जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अनिल कुमार बोला ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि अगर कोई भारतीय भारत या विदेश में लॉटरी जीतता है तो उस पर 30% का टैक्स लगता है। अगर इनामी राशि 1 करोड़ से ज्यादा हो तो उस पर 15% सरचार्ज और 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ा जाता है। इसका मतलब है, अगर अनिल ने ये इनाम भारत में जीता होता तो उन्हें लगभग 86 करोड़ टैक्स देना पड़ता। उनके पास 154 करोड़ बचते। लेकिन अनिल पिछले 1.5 साल से यूएई में हैं, इसीलिए वो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई हैं। एनआरआई को विदेश में कमाई गई रकम पर भारत में टैक्स नहीं देना होता। साथ ही यूएई के जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक लॉटरी जीत पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसीलिए अनिल को पूरी राशि यानी 240 करोड़ मिलेगी। ज्यादा लॉटरी कंपनियां टिकट बेचकर पैसा कमाती हैं। टिकट सस्ते होते हैं लेकिन लाखों लोग उन्हें खरीदते हैं, जिससे बड़ा इनामी फंड बन जाता है। इसमें से एक हिस्सा विजेता को दिया जाता है और बाकी रकम कंपनी का मुनाफा बन जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की पहली सरकारी लॉटरी 1967 में केरल में शुरू हुई थी।
लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में लागू किया गया, जिसने राज्यों को यह अधिकार दिया कि वो लॉटरी को परमिशन दें या उसे प्रतिबंधित करें। वर्तमान में भारत में 13 राज्य लॉटरी की अनुमति देते हैं। केरल, गोवा, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब, एमपी और पश्चिम बंगाल। राज्य सरकारें अपने लोगों के साथ लॉटरी टिकट छापती और बेचती हैं। कुछ रजिस्टर्ड एजेंट भी टिकट बेचने की परमिशन रखते हैं। सारी रकम राज्य सरकार के खाते में जाती है और ड्रॉ सरकार द्वारा ही कराया जाता है। राज्य सरकारें 1998 के कानून के तहत ऑनलाइन लॉटरी चला सकती हैं, लेकिन कोई राज्य अपने टिकट उस राज्य में नहीं बेच सकता जहां लॉटरी पर बैन है। हालांकि जिन राज्यों में लॉटरी बैन है, वहां के लोग उन राज्यों से टिकट खरीद सकते हैं जहां लॉटरी की परमिशन है। उदाहरण के लिए यूपी का कोई व्यक्ति चाहे तो गोवा की लॉटरी टिकट खरीद सकता है, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या 2 साल तक की जेल हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।